धर्म पूजा पाठ के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। मित्रों, आइए जानते हैं देव पूजन में विचारणीय बातें। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? पूजन करते समय देव पूजन में पुष्प अधोमुख नहीं चढ़ाएं। पुष्प जैसे उत्पन्न होता है उसी प्रकार से चढ़ाए जाते हैं। बिलपत्र उल्टा करके चढ़ाएं। कुशा के अग्रभाग से देवताओं के ऊपर जल न छिड़कें। धोती में रखा हुआ और जल में डुबोया हुआ पुष्प चढ़ाने के योग्य नहीं होता। भगवान शंकर को कुंद, श्री विष्णु को धतूरा, देवी को आग और मदार, सूर्य भगवान को तगर का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। श्री विष्णु को चावल, गणेश को तुलसी, दुर्गा को दुर्वा और सूर्य भगवान को बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। देवताओं के लिए प्रज्वलित किया गया दीपक कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। हाथ में धारण किए गए पुष्प, ताम्र पात्र में रखा गया चंदन और चर्म पात्र में रखा गया गंगाजल अशुद्ध हो जाता है। दीपक को दीपक से जलाने वाला मनुष्य दरिद्री हो जाता है। एक हाथ से प्रणाम करने पर मनुष्य अपना पुण्य नष्ट कर देता है। कभी भी प्रणाम दोनों हाथ से किया जाता है। मांगलिक कार्यों में दूसरे की अंगूठी धारण नहीं करनी चाहिए। कभी कभी पवित्र नहीं होती तो लोग अंगूठी धारण कर लेते हैं, तो अंगूठी दूसरों की नहीं होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए। सभी पूजा कर्म में पत्नी को दाहिने भाग में बैठने का विधान प्राप्त होता है। अभिषेक और ब्राह्मणों के पैर धुलने, सिंदूर दान के समय एवं शयन करते समय पत्नी को वाम भाग में रहने का विधान है। स्त्री आचमन के स्थान पर जल से नेत्रों को पोंछ लें। पूजन करते समय कई लोग स्त्रियों को भी आचमन कराते हैं। स्त्रियों के बाएं हाथ में ही रक्षा सूत्र बांधने का विधान है, दाहिने हाथ में बांधने का विधान नहीं है। वैवाहिक एवं घर के भीतर नित्य होम में पूर्णावती का विधान नहीं है। विवाह और घर के भीतर अगर हमेशा हवन कर रहे हैं तो उसमें पूर्णावती नहीं करनी चाहिए। शनिवार, मंगलवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन प्रारंभ न करें। कई लोग लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करते हैं उनके लिए, या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करते हैं उनके लिए बताया गया, या दीपावली आ गई तो उसके लिए ये नियम नहीं चालू था। जो मनुष्य आलस्य वश देवताओं के पूजन किए बिना ही भोजन करता है वह नरक को प्राप्त कर शुक्र की योनि को प्राप्त होता है। इसलिए आलस्य को त्यागिए और भगवान के पूजन करके ही भोजन करना चाहिए। तो जानकारी आपको किस प्रकार लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।